गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 9 को लेकर जो रूमर्स हवा में घूम रहे हैं वो अब हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो आज हम फैक्ट और फिक्शन को क्लियरली सेपरेट करने जा रहे हैं। क्या HBO सच में मेन सीरीज को वापस लाने का प्लान बना रहा है? क्या कास्ट मेंबर्स दोबारा अपने आइकॉनिक रोल्स में नजर आ सकते हैं? और क्या हमें जॉन स्नो, आर्या या सांसा को एक बार फिर स्क्रीन पर देखने का मौका मिलेगा? वीडियो के एंड तक आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे हैं जो आपको जेन्युइनली सरप्राइज कर सकते हैं और कुछ ब्रेकिंग डिटेल्स तो हार्डकोर 100 फैंस तक को मिस हो गई होंगी। चलिए सबसे पहले रिवाइंड करते हैं मई 2019 की तरफ। जब सीरीज फिनाले रिलीज हुआ, इंटरनेट लिटरली ब्लो अप हो गया। सेलिब्रेशन नहीं, कंट्रोवर्सी। 1 मिलियन से ज्यादा फैंस ने पिटीशन साइन करके डिमांड किया कि सीजन 8 को रीमेक किया जाए। क्रिटिक्स और ऑडियंस पहली बार इतने बैडली स्प्लिट हो गए थे। नियरली 1 डिकेड तक टेलीविजन पर राज करने वाला शो, जो एक कल्चरल फिनोमिनन बन चुका था, लास्ट मोमेंट पर स्लिप हो गया। HBO का सबसे सक्सेसफुल शो ऑफिशियली एंड हो चुका था, लेकिन बहुत सारे फैंस के लिए एंडिंग एक बिटर डिसअपॉइंटमेंट थी। रश्ड स्टोरी लाइन्स, क्वेश्चनेबल कैरेक्टर डिसीजंस और बिल्डअप को इग्नोर करना, सब ने बैकलैश को अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक पहुंचा दिया। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग होने लगती हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे और पूरा लैंडस्केप बदल चुका है। जॉर्ज R.R. मार्टिन खुद कई बार हिंट दे चुके हैं कि उनके बुक्स का प्लान्ड एंडिंग शो के एंडिंग से काफी डिफरेंट होगा। उनका कहना है कि उनकी वर्जन बिटर स्वीट होगी, लेकिन प्रॉपर बिल्डअप के साथ। इंटरव्यूज में उन्होंने कुछ मेजर प्लॉट पॉइंट्स का भी जिक्र किया, जो शो में या तो चेंज हुआ या कंप्लीटली ड्रॉप कर दिया गया। इस वजह से स्पेकुलेशन फिर से हाई गियर में आ गया है। क्या HBO फ्रेंचाइज को रिडीम करने के लिए कंटिन्यूएशन कंसिडर कर रहा है? क्या फैंस को एक प्रॉपर वेल डेवलप्ड कंक्लूजन मिल सकता है? मार्टिन अभी भी द विंड्स ऑफ विंटर पर एक्टिवली काम कर रहे हैं। मतलब कैनोनिकल मटेरियल अभी भी बाकी है। स्टोरी लाइंस ऐसी हैं जो अडेप्ट नहीं हुई और कैरेक्टर्स जिनके आर्क्स एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं वो चीज जो 100% कंफर्म्ड है और बहुत क्रूशियल भी। HBO गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स को एक्सपैंड करने के लिए कंप्लीटली कमिटेड है। हाउस ऑफ द ड्रैगन ने प्रूव कर दिया कि फैंस का इंटरेस्ट वेस्टेरोस पर अभी भी उतना ही स्ट्रांग है। सीजन 1 ने एवरेज 22 मिलियन व्यूअर्स प्रति एपिसोड आकर्षित किए, जो एक मैसिव नंबर है, स्पेशली कंट्रोवर्शियल एंडिंग के बाद। HBO के पास मल्टीपल प्रीक्वल्स डेवलपमेंट में हैं। ईगन्स कॉन्क्वेस्ट, सी स्नेक के एडवेंचर्स, नाइमीरिया का लेजेंडरी जर्नी नेटवर्क ने इस फ्रेंचाइज में बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं। पर सबसे बड़ा सवाल जो कोई आंसर नहीं करता, क्या HBO डायरेक्ट सीक्वल या मेन स्टोरी लाइन कंटिन्यूएशन के बारे में इंटरनली बात कर रहा है? उनकी साइलेंस हॉलीवुड लैंग्वेज में यूजुअली ये इंडिकेट करती है कि कुछ बड़ा चल रहा है, लेकिन एग्जीक्यूटिव्स अभी उसे लीक नहीं होने देना चाहते। अब मैं आपको कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स के बारे में बताना चाहूंगा जिन्होंने फैंस को लिटरली स्पेकुलेट करने पर मजबूर कर दिया है। किट हैरिंगटन, जो जॉन स्नो का रोल निभाते थे, उनके बारे में क्रेडिबल रिपोर्ट्स आई थी कि वो HBO के साथ एक स्पिन ऑफ सीरीज पर डिस्कशंस में हैं। एक ऐसी सीरीज जो उनकी बियॉन्ड द वॉल जर्नी पर बेस्ड होगी। ये कोई रैंडम रूमर या फैन थियरी नहीं थी। ये न्यूज द हॉलीवुड रिपोर्टर और वैरायटी जैसे ट्रस्टेड ट्रेड आउटलेट्स ने कंफर्म की थी। प्रोजेक्ट के अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में होने का मतलब होता है राइटर्स मीटिंग्स कर रहे थे, कॉन्सेप्ट्स पिच हो रहे थे, आउटलाइंस लिखी जा रही थी और HBO इस पर सीरियस कंसिडरेशन कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सीरीज जॉन स्नो की फ्री फोक के साथ एडवेंचर्स एक्सप्लोर करती, फार नॉर्थ के मिस्ट्रीज ओपन करती और उनके कैरेक्टर को प्रॉपर क्लोजर देती। फिर अचानक कंप्लीट साइलेंस, ना कैंसलेशन अनाउंसमेंट, ना कोई फ्रेश अपडेट। तो सवाल उठता है, क्या प्रोजेक्ट शेल्व हो गया या HBO सही वक्त का इंतजार कर रहा है ताकि चीजों को स्ट्रेटेजिकली रिवील किया जा सके? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि प्रोजेक्ट डेड नहीं है, बस टेम्पोरेरीली होल्ड पर हो सकता है जब तक HBO अपनी लॉन्ग टर्म वेस्टेरोस रोड मैप फाइनलाइज नहीं कर लेता। यहीं से सस्पेंस और बिल्ड होता है। कई कास्ट मेंबर्स ने रीसेंट इंटरव्यूज में बहुत केयरफुली वर्डेड आंसर्स दिए हैं जब उनसे पूछा गया कि क्या वो वापस आएंगे। मेजी विलियम्स, आर्या, कह चुकी हैं कि वो नेवर से नेवर कहती हैं। उनके हिसाब से आर्या की वेस्टवर्ड जर्नी एक्सप्लोर होनी चाहिए और अगर स्क्रिप्ट कंपेलिंग हुई तो वो कैरेक्टर रिविजिट करने के लिए ओपन है। सोफी टर्नर, सांसा भी सिमिलर स्टैंस रखती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने सांसा में अपना दिल लगाया था और सही सर्कमस्टेंसेस मिलने पर वो भी वापस आ सकती हैं। एमिलिया क्लार्क, डेनेरिस ने भी कैरेक्टर की डेफिनेटिव डेथ के बावजूद फ्लैशबैक्स, ड्रीम सीक्वेंसेस या इवन फैंटेसी बेस्ड रिटर्न्स को कंप्लीटली रूल आउट नहीं किया है। स्पेशली एक ऐसे यूनिवर्स में
जहां जॉन स्नो भी डेथ से वापस आया था? ये सब आंसर से एक चीज पॉइंट करते हैं, एक्टर्स डोर बंद नहीं कर रहे। और जब ऐसे केयरफुली क्राफ्टेड आंसर्स दिए जाते हैं तो यूजुअली एनडीए के पीछे कुछ डिस्कशंस होती रहती हैं। अब चलिए बिजनेस साइड की बात करते हैं, क्योंकि हॉलीवुड में मनी टॉक्स। गेम ऑफ थ्रोन्स ने एचबीओ को बिलियंस का रेवेन्यू दिया। सब्सक्रिप्शंस, मर्चेंडाइज, लाइसेंसिंग डील्स, फिल्मिंग लोकेशंस पर टूरिज्म और खुद शो की कल्चरल पावर। फिनाले की कंट्रोवर्सी के बावजूद नियरली 20 मिलियन यूएस व्यूअर्स ने लास्ट एपिसोड लाइव देखा और ग्लोबल नंबर्स 45 मिलियन से ऊपर एस्टिमेट किए गए। आज की फ्रैक्चर्ड मीडिया वर्ल्ड में ये नंबर्स प्रेसलेस होते हैं। वार्नर ब्रोस डिस्कवरी पर प्रेशर है कि वो मार्वल, स्टार वॉर्स, अमेजॉन के एलओटीआर और नेटफ्लिक्स के मेगा फ्रेंचाइज का कंपटीशन करें। अगर गेम ऑफ थ्रोन का कॉन्टिन्यूएशन सही स्क्रिप्ट और स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव टीम के साथ बन जाए तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस का गोल्डन टिकट बन सकता है। इंडस्ट्री इंसाइडर्स का कहना है कि एचबीओ एग्जीक्यूटिव्स ने डेफिनेटली रिडेम्पशन थ्रू कंटिन्यूएशन का आइडिया डिस्कस किया है। मल्टीपल हाई लेवल मीटिंग्स हो चुकी हैं जहां ये एक्सप्लोर किया गया कि मेन टाइमलाइन पर कैसे वापस आ सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने कंसिडर किया या नहीं, सवाल है कब वो ग्रीन लाइट देंगे और किस फॉर्मेट में। फुल सीजन 9, लिमिटेड सीरीज, फीचर लंबाई की फिल्म या कई जुड़े हुए शो, हर एक अलग चरित्र को फॉलो करते हुए। सब ऑप्शंस रिपोर्टेडली टेबल पर हैं। चैलेंज सिर्फ एक ही है, ऐसा अप्रोच ढूंढना जो सोर्स मटेरियल को ऑनर करे, फैंस को सेटिस्फाई करे और बिजनेस के हिसाब से भी मीनिंगफुल हो। अब एक चीज जो बहुत लोग रियलाइज नहीं करते लेकिन जो गेम चेंजर साबित हो सकती है, ओरिजिनल क्रिएटर्स डेविड बेनियॉफ और डैन वाइस अब गेम ऑफ थ्रोन्स टीवी यूनिवर्स पर एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं रखते। उनका कंट्रोवर्शियल एंडिंग और फिर फ्रेंचाइज को छोड़कर दूसरे प्रोजेक्ट्स जैसे एक फेल्ड स्टार वॉर्स ट्रिलॉजी डील परस्यू करने के डिसीजन के बाद एचबीओ के पास क्रिएटिविटी की जो फ्रीडम बचती है वो पहले कभी नहीं थी। इसका मतलब है एचबीओ नए शो रनर्स ला सकता है, ऐसे लोग जो फैंस की एक्सपेक्टेशन समझते हों, जो स्टोरी लाइन को ठीक तरीके से डेवलप करना चाहते हों और जिन्हें गलत डायरेक्शन को करेक्ट करने का मौका हो सकता है। और हाँ, जो ऑथर है जॉर्ज आर मार्टिन, उसका रिलेशनशिप अब उस क्रिएटिव टीम के साथ जो हाउस ऑफ द ड्रैगन बना है काफी क्लोज है। वो शोज के डे टू डे डिसीजंस में पहले से ज्यादा इन्वॉल्व है, जो ओरिजिनल सीरीज के लास्ट सीजन्स के दौरान शायद नहीं था। ये कोलैबोरेटिव अप्रोच ने अब तक ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिया है और अगर फ्यूचर मेन सीरीज कंटिन्यूएशन हुआ तो चांसेस हैं कि मार्टिन भी ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा। ये बात पॉसिबिलिटीज का लैंडस्केप बदल देती है। लेकिन अब सच की बात करते हैं, काया कास्ट वापस आएगी? रियल ट्रूथ थोड़ी हार्श है। एक्टर्स आगे बढ़ जाते हैं, उनकी लाइफ और कमिटमेंट्स चेंज हो जाती हैं। कुछ शायद इस बात से बिटर भी हो चुके हों कि उनके कैरेक्टर्स का हैंडलिंग कैसा हुआ था। पूरे एंसेम्बल को वापस एक साथ लाना शेड्यूलिंग, नेगोशिएशंस और क्रिएटिव अलाइनमेंट के हिसाब से एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होगा। फिर भी ये इम्पॉसिबल नहीं है। हिस्ट्री ने दिखाया है कि बड़ी फ्रेंचाइजेस ने कास्ट रियूनाइट किए हैं इवन डेकेड्स बाद। देखिए बस स्टार वॉर्स ने ओरिजिनल ट्रिलॉजी कास्ट को वापस लाया। टीवी पर रिवाइवल सीरीज का ट्रेंड भी स्ट्रांग है, जैसे शोज वापस आए हैं या कास्ट को दोबारा असेंबल किया गया है। अगर एचबीओ राइट क्रिएटिव विजन प्रपोज करे, एक्टर्स के इनपुट और एक्सपेक्टेशंस को रिस्पेक्ट करे और फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन सही हो, तो बहुत से एक्टर्स सीरियसली सोच सकते हैं कि अपने कैरेक्टर आर्क्स को प्रॉपर क्लोजर देना चाहेंगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कास्ट मेंबर्स इंटरनल लेवल पर इस रिडेम्पशन में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या एचबीओ इस इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है? क्या उन्हें लगता है कि फैंस एक बार फिर उनकी तरफ वापस आएंगे आफ्टर सच अ कंट्रोवर्शियल फिनाले? और क्या वो एक ऐसी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं जो जस्टिफाई करे रिटर्न क्रिएटिवली और इमोशनली? टाइमिंग भी एक की फैक्टर है। क्या वो तुरंत चल पड़े व्हाइल द आयरन इज हॉट, या फिर वेट करें ताकि नॉस्टैल्जिया बिल्ड हो जाए, या जब हाउस ऑफ द ड्रैगन का मोमेंटम थोड़ा कम हो? तो अब मेरी ऑनेस्ट असेसमेंट है, सब इंडस्ट्री चैटर, बिजनेस रियलिटीज और नोन फैक्ट्स के बेस पर अगले 2 से 3 सालों में चांसेस काफी लिमिटेड हैं, शायद 25 से 35%, क्योंकि अभी एचबीओ का फोकस प्रीक्वल प्रोजेक्ट्स पर है। उन्हें पहले फैन बेस का ट्रस्ट वापस जीतना है। लेकिन अगर हम 5 से 10 साल का व्यू लें, प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है 60 से 70% तक। उस समय तक वुंड्स हील हो चुकी होंगी, एक्टर्स के लिए टाइमिंग और अवेलेबिलिटी फेवरेबल होगी, और अगर प्रीक्वल्स इंक्लूडिंग हाउस ऑफ द ड्रैगन कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल रहे तो बिजनेस सेंस भी स्ट्रांग होगा। अगर सब सही हुआ, कंटिन्यूएशन या इवन लिमिटेड सीरीज फॉर्मेट में भी
गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स दोबारा जीवित हो सकता है। एक और पॉसिबिलिटी है जो फैंस को सीरियसली कंसिडर करनी चाहिए, और शायद ये सबसे रियलिस्टिक भी हो, फुल सीजन 9 के बजाय एक लिमिटेड सीरीज इवेंट। सोचिए एक 6 से 8 एपिसोड की मिनी सीरीज जो फिनाले के 10 साल बाद सेट हो, जहां हम अपने फेवरेट कैरेक्टर्स की लाइव्स का चेक इन करें, उनके आर्क्स को थोड़ा और क्लोजर मिले और स्टोरी को एक डिग्निफाइड एक्सटेंशन मिल जाए, बिना मल्टी सीजन कमिटमेंट्स के प्रेशर के। एक्टर्स के टाइट स्केड्यूल्स को देखते हुए ये फॉर्मेट उनके लिए मैनेजेबल होगा, HBO के लिए बजट फ्रेंडली होगा, और फैंस को वो इमोशनल रेजोल्यूशन मिल सकता है जिसके लिए वो सालों से फ्रस्ट्रेटेड थे। ये एक बीच का रास्ता है जो ना फुल रिवाइवल का मैसिव रिस्क लेता है, न ही स्टोरी को इनकम्प्लीट छोड़ता है। एंड ऑनेस्टली इंडस्ट्री रियलिटीज देखकर ये ऑप्शन काफी स्ट्रांग लगता है। सच ये है कि हम एक ऐसे जमाने में रह रहे हैं जहां एंटरटेनमेंट में कुछ भी परमानेंटली एंड नहीं होता। शोज 10, 20, 25 साल बाद वापस आ जाते हैं। ट्विन पीक्स ने कमबैक किया, द एक्स फाइल्स फिर से लाए गए, और आज के रिबूट कल्चर में कोई भी प्रॉपर्टी कभी ट्रूली डेड नहीं होती। और गेम ऑफ थ्रोन्स, ये तो हॉलीवुड के लिए एक कल्चरल गोल्ड माइन है। इतना वैल्यूएबल, इतना प्रॉफिटेबल, इतना ग्लोबली आइकॉनिक कि इसे हमेशा के लिए शेल्व कर देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चाहे वो सीजन 9 हो, या जॉन स्नो स्पिन ऑफ, या कैरेक्टर बेस्ड लिमिटेड सीरीज, या कुछ बिल्कुल ही नया जो अभी तक अनाउंस भी नहीं हुआ, चांसेस बहुत हाई हैं कि हमने मेन टाइमलाइन कैरेक्टर्स को लास्ट टाइम नहीं देखा। रियल क्वेश्चन इफ का नहीं बल्कि व्हेन एंड हाउ का है। तो क्या सीजन 9 होगा? ऑनेस्ट जवाब, पब्लिकली HBO जितना डिनाई करता है, रियलिटी में चांसेस उससे ज्यादा हैं। फैंस जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतना गारंटीड भी नहीं है। आपको साइंस देखने होंगे, जॉन स्नो प्रोजेक्ट के डिस्कशंस का अचानक रिवाइव होना, कास्ट मेंबर्स का इंटरव्यूज में ज्यादा वेग और लेस कमिटल होना, जॉर्ज R.R. मार्टिन का क्रिप्टिक ब्लॉग्स या पोस्ट्स लिखना, या HBO एग्जीक्यूटिव्स का टोन ग्रेजुअली शिफ्ट होना। इन सब चीजों का मतलब होता है बोर्ड रूम में कुछ चल रहा है। और याद रखिए, वेस्टेरोस का रूल सिंपल है, इन इस वर्ल्ड इवन द डेड समटाइम्स रिटर्न।